माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मई माह के पहले 2 दिन 1 और 2 मई के कन्या राशि फल के बारे में। कन्या राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, योग क्या बनेंगे और उनका प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, आपके प्रेम जीवन पर, पारिवारिक जीवन पर, दाम्पत्य जीवन पर, बच्चों की शिक्षा पर, कार्यक्षेत्र में और आपके स्वास्थ्य में, सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में तिथि, नक्षत्र और योग क्या है। 1 मई की बात करते हैं। 1 मई वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र है। इस दिन पूरा दिन रवि योग बनेगा, जो बेहद खास योग माना जाता है। साथ ही वृद्धि योग भी बनेगा। ये शुक्रवार का दिन है। सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में है और चंद्रमा सुबह तक कुंभ राशि में रहेंगे, उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। 2 मई की बात करते हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, जिसे सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। मघा नक्षत्र रहेगा। इस दिन भी रवि योग बन रहा है। शनिवार का ये दिन है। सूर्य मेष राशि भरणी नक्षत्र में है, चंद्रमा सिंह राशि में है। सूर्य और बुध मेष राशि में है, जो बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र स्वराशिगत होकर बैठे हैं वृषभ राशि में, राहु मिथुन राशि में है और मंगल, शनि और गुरु धनु राशि में है। तो ये थोड़ी सी परेशानी ज़रूर देते हैं। तो ये है ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और अब हम इन्हीं के आधार पर जानेंगे कि ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, कन्या राशि की हम बात कर रहे हैं और चंद्रमा की जो स्थिति है वो सिंह राशि में है, यानी आपके 12वें भाव में है। 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति वैसे तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए थोड़ी परेशानी वाला ये समय रह सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए आपको सावधानी ज़रूर रखनी होगी। ख़ासतौर से जो स्किन से रिलेटेड परेशानियां होती हैं उनके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस दौरान किसी भी ऐसी गतिविधि का हिस्सा ना बने जो कानून से जुड़ी हुई हो या फिर किसी भी नियमों का उल्लंघन ना करें। ऐसा करने से आप मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। एक तो आपके अंदर आत्मबल बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपने काम को करने की प्रेरणा आपको मिलेगी, आपके मन में हर्ष की भावना होगी, यानी एक अंदरूनी खुशी आपको महसूस होगी जिससे आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन साथ ही किसी के साथ बेवजह का झगड़ा ना मोल लें, चाहे वो आपके पड़ोसी हों या आपके मित्र हों। किसी भी तरह से कोई भी झगड़ा आपको नहीं, किसी भी झगड़े में आपको नहीं पड़ना है। अपने काम से काम आपको रखना है। प्रेम जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति ज़रूर देखने को मिल सकती है। इससे आप जो प्रेम जीवन में है उनको तनाव कम करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन शादीशुदा लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। बढ़िया दाम्पत्य जीवन आपका रहने वाला है। आपका व्यवहार मधुर भी रहेगा और बीच बीच में कुछ चिड़चिड़ापन भी आपके व्यवहार में रहेगा, यानी दोनों ही तरह की स्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही हैं। आपके आसपास के लोग आपके मधुर व्यवहार को देखकर हैरान रह जाएंगे, लेकिन दूसरे ही क्षण ऐसा भी होगा कि आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आए और आप एकदम से उग्र भी हो जाएं। तो स्थितियों को आपको, जो ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी उनमें आपको धैर्य बनाकर रखना है। इस समय आप लोगों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। आप पाएंगे कि ज़िंदगी के प्रति आपका देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से बदल गया है। ध्यान रखें, बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी है। तो ये जो बदलाव आपके अंदर देखने को मिलेगा ये काफ़ी अच्छा होगा। अगर किसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं तो उसके ज़रिए जुड़कर आप लोगों की मदद करते हुए नज़र आएंगे, जहां आपके काम की तारीफ़ होगी, लोग आपकी सराहना भी कर सकते हैं। आपने बहुत मेहनत भी की है, उस मेहनत का फल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और साथ ही विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे थे और वहीं पर विद्यार्थी कुछ फंसे हुए थे, उनको घर लौटने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर हम और जो छोटे छात्र हैं, जो छोटी क्लास में पढ़ते हैं, उनकी बात करें
तो उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई से आपका जो मन है वो हट सकता है, बेकार की चीज़ों में आप अपना मन लगा सकते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई पर आपको ज़रूर फोकस करना होगा, और फोकस करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ अगर आपको परेशानी है तो आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बहनों से, सबसे आप मदद ले सकते हैं। लेकिन अपना पढ़ाई पर फोकस रखें। ऐसी स्थिति में, जब ऐसी लॉकडाउन की स्थिति है, तो ऐसे में अपनी पढ़ाई पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कोई भी कदम आप उठाने जा रहे हैं कोई किसी भी सिलसिले में, तो उससे पहले विचार विमर्श अच्छे से कर लें। बड़ों से, अपने घर के जो बड़े हैं उनसे बात ज़रूर कर लें। ये समय देखिए, अगर आपने सोच समझकर कुछ निवेश किया हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपका किया गया वो चुनाव आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका मित्र जो आपसे काफ़ी दूर रहता है, वो आपको कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति दे सकता है। संतान पक्ष से जुड़ी भी अच्छी खबर कोई सुनने को मिल सकती है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ बेहतर तरीके से रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ वरना आपको इन 2 दिनों में काफ़ी परेशान करने वाली हैं। ये सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी तरह का वाहन आप इन दिनों में चलाते हैं तो वाहन सावधानीपूर्वक चलाना होगा। और देखिए, बिजली के यंत्रों से भी आपको सावधान रहना होगा। आसपास के वातावरण में काम करते समय, जैसे रसोई घर है, टीवी देखते समय, या कोई भी बिजली का आप यंत्र इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 12वें भाव का जो चंद्रमा है वो ऐसी परेशानियां देता है, इसलिए सावधानी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, 2 मई का जो दिन है वो सीता नवमी का दिन है। अगर आप शादी योग्य हैं, विवाह योग्य हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, या आपकी पुत्री, आपका पुत्र, आपका बहन, आपका भाई, कोई भी शादी योग्य है और उसकी शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको सीता नवमी के दिन व्रत रखना है, विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, अगर किसी के माता पिता हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इस दिन जो शुभ मुहूर्त होगा पूजा पाठ करने का, वो होगा 2 मई सुबह 11:35 तक। इस दिन आप पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करें, माता सीता की, और माता सीता के जन्म की कथा भी सुने। ये जो दिन होता है सीता नवमी का दिन, ये माँ सीता के जन्म का दिन माना जाता है, क्योंकि त्रेता युग में वैशाल शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता का जन्म हुआ था। इसीलिए इसे सीता नवमी के नाम से, कुछ जगह जानकी नवमी के नाम से भी मनाया जाता है। हम भी अपने चैनल पर माता सीता के जन्म की कथा लेकर आएंगे। आप चाहे तो वहाँ से सुन सकते हैं, या आप खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानियां आपको दूर होती हुई निश्चित रूप से दिखाई देंगी। देखिए, जो लोग किसी भी तरह से विदेश से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपकी अर्निंग होती है, चाहे आप ऑनलाइन काम करते हैं, तो उनके लिए ये समय लाभदायक होगा। इन 2 दिनों में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। विदेश से संबंधित जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय अनुकूल रहने वाला है। यानी कुछ अगर सावधानी आपको रखनी है, तो कुछ जगह से आपको लाभ की प्राप्ति के योग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही बुधादित्य योग भी बना हुआ है, तो उसका भी आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो बुधादित्य योग है, ये आपके लिए कुछ अच्छे खबरें आपके लिए लेकर आ सकता है। बाकी आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि देखिए, मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। 4 मई को मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे, उसका इफेक्ट भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। तो ये जो मई का महीना है, इस महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी हो रही है। बस स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। साथ ही कुछ उपाय आप ज़रूर करें। देखिए, उपाय जो होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई अशुभ ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में अगर आप उसका उपाय कर लेते हैं, तो बहुत हद तक उसके जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाता है। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप ज़रूर करें प्रतिदिन। आप सुबह, मंदिर आप जा नहीं सकते हैं, तो आप घर में बैठकर ही जो भगवान शिव की प्रतिमा है उसके सामने बैठकर आप घी का दीपक जलाएं, और साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। अपनी इच्छा अनुसार आप कितना भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं, या फिर आप 11 बार भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन आप प्रतिदिन इस मंत्र का जप ज़रूर करें, जो आपके लिए का अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा।
तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।